हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मोड में आता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बेशक इंडिविजुअल सीरीज की बात हो, डिस्क्रीट सीरीज की बात हो, कंटिन्यूस सीरीज की बात हो। सबसे पहले आपको मोड क्लियर होना चाहिए कि मोड होता क्या है। मोड क्या है? मोड एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, और हमें ये बताता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरी की पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा बार आ रही है। सो मोड इज द वैल्यू दैट डिटरमाइंस कि ऐसा कौन सा वैल्यू है दैट इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर आएगा किसी भी सीरीज में उसको हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 केसेस लिए हैं, 4 मल्टीपल केसेस में हम मोड को समझते हैं। देखो, एक तो केस हो सकता है नो मॉडल वैल्यू का, एक हो सकता है यूनी मॉडल, एक हो सकता है बाय मॉडल, एक हो सकता है मल्टी मॉडल। नो मॉडल मतलब कोई भी मोड नहीं है, यूनी मतलब एक मोड है, बाय मॉडल मतलब 2 मोड्स हैं, एंड मल्टी मॉडल मतलब बहुत सारे मोड्स हैं। तो नो मॉडल वैल्यू में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीरीज ली है 3 4 5 4 3 2 2। यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है। हर एक ऑब्जर्वेशन सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रही है। देयर इज नो मॉडल वैल्यू एज एवरी आइटम इज अकरिंग 2 टाइम्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2 4 2 5 2 6 8। ठीक है, तो इसमें आपको पता लगेगा एक ही ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो पूरी की पूरी सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है। अब मैंने ये सीरीज हाईलाइट कर दी, एक सेकेंड आप वीडियो को पॉज करो, खुद बताओ। तो इसमें 2 ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रही है। एक ही ऐसी वैल्यू है तो ये सीरीज कैसी होगी? यूनी मॉडल होगी। अब ये एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें क्या है, 4 और 5 दोनों ऐसी टर्म्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं। इसलिए दीज टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली सीरीज में 2 भी बहुत बार आ रहा है, 4 भी, 5 भी और 1 भी। दिस इज अ मल्टी मॉडल सीरीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सीरीज है और वो सीरीज की आपको एक्स वाली जो आपकी आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, और ये सबकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो मोड है वो आपको बताता है ऐसी कौन सी आपका नंबर है विच इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोड इज दैट सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लास है 12 स्टूडेंट्स की। वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देयर इज अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स। आपको इनका मॉडल एज बताना है। 13 10 15 11 13 13 12 9 11 13 13 14। तो आप जब इंस्पेक्ट करोगे आपको इंस्पेक्शन से क्या पता लग रहा है? 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 13 5 टाइम्स अकर कर रहा है। 13 इज द मॉडल एज ऑफ द क्लास। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आप सॉल्यूशन में कैसे मेंशन करके आओगे? आप सॉल्यूशन में लिख के आओगे कि बाय इंस्पेक्शन मेथड 13 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज दैट इज 5 टाइम्स। द मॉडल क्लास इज 13। और जो मोड है हम उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इनको बेटर वे में क्या रहता है, आप अरेंज कर लो पहले इन द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आपको दिखेगा कि जो 20 है वो सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रहा है, तो ऐसे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको बहुत सारी सीरीज ऐसे गिवन होती है, आप उनको अरेंज करोगे, देन आप एक टेबल बनाओगे। टेबल में आप 2 कॉलम्स बनाओगे, एक में तो आप वेरिएबल लिख दोगे और दूसरे में आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। आपने ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी अच्छा हो जाता है, आपके लिए भी अच्छा हो जाता है, तो वो आपको प्रेजेंट करना भी सही हो जाएगा। यू विल मेक अ टेबल इन विच आप दो कॉलम्स बनाओगे। कॉलम एक में तो आप वेरिएबल लिखोगे और दूसरे में आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। इसमें आपको पता लगेगा कि 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है। आप लिखोगे इंस्पेक्शन मॉडल से हमें पता लगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 वैल्यू की है, तो जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है। जो हमारा मोड हुआ वो हुआ 20। जो मोड आपका होगा वो हमेशा वेरिएबल में होगा, गलती से फ्रीक्वेंसी को मोड मत लिखाना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि मॉडल क्लास कौन सी है, जो आंसर होगा वो आपका वेरिएबल ही होगा। इसमें जो आपका मोड होगा दैट इज 20। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आप इसमें बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी मॉडल क्लास क्या होगी? 10 होगी। और 10 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 टाइम्स। तो आपको इंस्पेक्शन से पता लगा कि जो 3 है इसमें, अच्छा इसमें हमने अरेंज नहीं करा था अभी। ठीक है, तो इसमें आपको टेबल गिवन है कि कौन से बैट्समैन ने क्या क्या सबसे ज्यादा बार किया। तो 3 1 2 3 4, तो 3 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो मोड हमारा 3 है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार आप गलती से यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो, मुझे लगा कि ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये अरेंज नहीं था, तो आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर टेबल कंस्ट्रक्ट करना। इसमें आप टेबल जब बनाओगे तो यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 लिखोगे, देन उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखोगे, देन आपको पता लग जाएगा क्या आपका मॉडल वैल्यू है।
उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं इन द कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मोड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मोड इन द कंटिन्यूअस सीरीज, इसके दो मेथड्स हैं। कौन से दो मेथड्स हैं? एक तो हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा हमारा हो गया ग्रुपिंग मेथड। सो दो मेथड्स हैं अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है इन द कंटिन्यूअस सीरीज, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। सो ऑब्जर्वेशन मेथड में आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोड इफ द फ्रीक्वेंसीज आर यूनिफॉर्म। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि आप किन कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन मेथड लगा सकते हो। सो द ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोड इफ द फ्रीक्वेंसीज आर यूनिफॉर्म। अगर फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्म है, होमोजेनस है एंड हैव ओनली वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो उन केसेस में जिनमें सिर्फ एक ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उस केस में ही आप ऑब्जर्वेशन मेथड या इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हो। And when the frequencies of a series rise or fall in a systematic order, in that the model class can simply be determined by inspection of that series. तो अभी मैं आपको पहले इंस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड क्लियर करती हूँ। सो आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो मोड का फॉर्मूला है वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन मेथड लगाना है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा मॉडल क्लास कौन सी है, एंड देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into I। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। सो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो आपको ये पता करना है इंस्पेक्शन से कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसकी हाईएस्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको ये क्वेश्चन देख के पता लग गया ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले सीरीज डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, आपको पता लग रहा है। और इसमें 20 जो है दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता लग गया कि जो आपकी मॉडल क्लास है वो ये वाली है। तो आपको इसमें मॉडल क्लास क्लियर लगी। अब आप फॉर्मूला पुट करोगे। इसमें मैंने आपको बताया था L1, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 40। ठीक है, 40 आपको लोअर लिमिट पता लगी। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया। फॉर्मूला इज L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें हमारी लोअर लिमिट क्या है? 40 है। तो f1 मतलब जो हमारी मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, f0 मतलब उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, f2 मतलब उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। सो f1 हमारी है 20 प्लस करेंगे हम 20 माइनस f0, सो दैट इज 5। अब हमें लेना है 2f1। 2f1 कितना हुआ? 40 माइनस 5 माइनस 15, माइनस 5 माइनस 15, और इनटू हम करेंगे इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस कितना है? दैट इज 20। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो हमने ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुटअप करी हैं। सो ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 15, नीचे हमारा आंसर आ जाएगा 20, उसके बाद इंटू हम 20 करेंगे तो 40 प्लस 15 दैट इज 55। तो जो हमारा आंसर होगा वो ध्यान रखना इसी मॉडल क्लास में से होगा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है 55। सो आपको पता लग गया कि जो आपका मोड है दैट इज 55। सो आई होप सबको हमें ये वाला मेथड उसी केसेस में लगाना है जिसमें आपके टेबल में एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसका वैल्यू हाईएस्ट है। सो इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज वन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आपको इसमें क्लियरली ये वाला मेथड उसमें लगा देना है जिसमें एक ही ऐसी वैल्यू है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द हाईएस्ट वन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज द ग्रुपिंग मेथड। तो अभी मैं पहले आपको ना ओवरव्यू दे देती हूँ ग्रुपिंग मेथड का, देन हम डिटेल में जानेंगे विद एग्जांपल की ग्रुपिंग मेथड में हमें बनाना कैसे है। तो जो इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड है जो हमने ऊपर पढ़ा वो सिर्फ उस केस में यूज होगा जिसमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो यूनिफॉर्म है, होमोजेनस है एंड जिनमें सिर्फ वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जिनमें तो सिर्फ वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आप आसानी से ऊपर वाला मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बट अगर कोई केसेस में इरेगुलरिटी है तो ग्रुपिंग मेथड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो ग्रुपिंग मेथड है उसमें हमें फ्रीक्वेंसीज का यूनिक पैटर्न बताता है और टेबल से हम डिटरमाइन करेंगे। सो ग्रुपिंग मेथड में बेसिकली आपको दो तरह के जो टेबल्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। एक तो हो गया आपका द ग्रुपिंग टेबल और दूसरा आपका हो गया एनालिसिस टेबल। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो एक बार देख लें और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनकी रिवीजन हो जाएगी। सो इसमें हम दो तरह के टेबल्स बनाते हैं। एक तो हो गया हमारा द ग्रुपिंग टेबल, सेकेंड वन इज द एनालिसिस टेबल। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड लगा रहे हो तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगा एंड एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा। एक बार थ्योरी थोड़ी सी देख लो ताकि जब हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाए।
सो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगा, आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज जो कॉमनली गिवन है वो आपको कॉलम 1 में लेनी है, देन दो फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, कॉलम 2 में लेना है, देन कॉलम 3 बनाना है जिसमें 3 फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि आपको ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन देखा, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको गिवन था, आपको लगा कि इसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, यूनिफॉर्म मेथड नहीं है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन से क्लियर नहीं हुआ क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा क्लोजर हैं, सो इसमें आपने ग्रुपिंग मेथड लगाने का सोचा। सो द मॉडल क्लास इज नॉट क्लियर अपॉन द क्लोज इन्वेस्टिगेशन, दो द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन दिस क्लास, द ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ आइटम्स अराउंड 20 और 25th क्लास, बट इसके अराउंड इतनी ज्यादा ग्रेटर कंसिस्टेंसी वाली नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप इसके ऊपर और नीचे देखोगे 12 और 13 है, बट इसके ऊपर नीचे देखोगे तो 13 और 21 है। सो ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन आसपास नहीं थी, वो जो ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन थी वो इस वाली क्लास में थी, ठीक है। तो आपको इससे समझ लगा कि आपको इसमें इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगाना है, आपको इसमें ग्रुपिंग मेथड लगाना है। सो इन द सॉल्यूशन यू विल मेंशन द मॉडल क्लास इज नॉट क्लियर अपॉन द क्लोजर इन्वेस्टिगेशन, although the largest frequency 26 is in the 10 to 15 model class, the greatest concentration of items is around the 20-25th class। अगर आप इनके आसपास टोटल करके देखोगे, सो आपको एनालिसिस करना पड़ा यूजिंग द ग्रुपिंग टेबल। सो ग्रुपिंग टेबल में आपने क्या करना है, ऐसे 6 कॉलम्स बनाने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं, 6 कॉलम्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको ये थ्योरी बताई हुई है। सो यू विल टेक जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं वो कॉलम 1 में लोगे, दो का सम कॉलम 3 में लोगे, 3 का सम स्टार्टिंग विद 2 आप थर्ड वाले में लोगे, देन उसके बाद नेक्स्ट 3 का लोगे। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसे आपको 6 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, कॉलम प्रिपेयर करोगे आप ग्रुपिंग टेबल में, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको साथ साथ बताती हूँ। सो ऐसे आपने 6 कॉलम्स क्रिएट किए, जो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज थी आपने यहीं पे लिख देनी है, क्लियर हो गया। देन आपने फर्स्ट और सेकंड का सम करना है, थर्ड और फोर्थ का करना है, फिफ्थ और सिक्स का करना है, एंड सेवेंथ और एट्थ का करना है। ये जो वैल्यूज हैं ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन आप सेकेंड से स्टार्ट होगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ऐसे आपने इन दोनों का करना है। देन आप 3 का करोगे, देन सेकंड से स्टार्ट होके 3 का करोगे, देन थर्ड से स्टार्ट होके 3 का करोगे। तो ये जो पैटर्न है ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि जब हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं पहले हमने दो फ्रीक्वेंसीज लेनी है, दो फ्रीक्वेंसी, पहले हम सिंगल फ्रीक्वेंसी लेंगे, देन हम दो के 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, देन 3 के 3 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया सबको ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है। पहले हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज ली हमारी कॉलम नंबर 1 में, देन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, ऐसे ही आगे ऐड करते हुए चले गए, देन सेकंड और थर्ड को ऐड किया, ऐसे ऐड करते हुए चले गए, देन 3 को ऐड करना है, देन उसके बाद 3 को ऐड करना है बट सेकंड से स्टार्ट होके, देन फिर से 3 को ऐड करना है बट थर्ड से स्टार्ट होके। सो ऐसे हमारा जो ग्रुपिंग टेबल है वो हम बनाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा एनालिसिस टेबल। इस टेबल में आप मार्क कर लोगे ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे हाईएस्ट है। इसमें 26 वाली हाईएस्ट है, इनमें 45 वाली हाईएस्ट है, सॉरी इसमें 38 वाली हाईएस्ट है, इसमें 58 वाली हाईएस्ट है, इसमें 56 वाली हाईएस्ट है, इसमें 63 वाली हाईएस्ट है। क्लियर हो गया। और इस साइड आप रोज में लोगे कॉलम्स एंड ऊपर लिखोगे क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल्स यहाँ पे लिखे थे बट यहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने कॉलम्स ऐसे लिखे थे, अब हम कॉलम्स ऐसे लिखेंगे। तो अब आप इसमें टिक करते चलोगे कि कॉलम 1 में ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो आपको पता लगेगा 10 to 15 वाला ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ऐसे आप टिक लगाते चलोगे। अभी सेकंड वाला था, अभी सेकंड वाले में किसकी हाईएस्ट है, सेकंड वाले में 25 और 20 to 25 और 25 to 30। तो आप दोनों में टिक लगाओगे, ये ध्यान रखना है। इसमें जैसे 38 वाले में है तो आपको पता लगेगा 5 to 10 और 10 to 15, तो आप दोनों में टिक लगाओगे। इनमें जो आप टिक लगाओगे वो 3 में लगाओगे। सो आपको पता लग गया कि जो 20 से 25 वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। सो आपको ग्रुपिंग टेबल का जब आप एनालिसिस बनाओगे तो आपको एनालिसिस टेबल में पता लग जाएगा कि आपकी जो मॉडल क्लास है, अब जो अगर आप कॉमन लैंग्वेज में लगाते तो आप इसमें लगा के चले आते है ना, बट बच्चों ये गलती नहीं करनी है। आपको अच्छे से इंस्पेक्शन करनी है कि आस पास भी उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं या नहीं है, आस पास भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर होता तो प्रेफरेबल यही रहता है कि आप कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड ही लगाओ रेदर देन सिंपली इंस्पेक्शन ज्यादातर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तब आप इंस्पेक्शन लगा सकते हो वरना ग्रुपिंग ही लगाना है। सो अब आप इस क्लास में जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था वो फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, दैट इज L1 प्लस
f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो जब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका जो मोड आएगा दैट इज 23.95। अप्रोक्सीमेट लिखाना साथ में। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को मैंने ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि आपको ग्राफिकली सॉल्व करने का भी आ सकता है। तो ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ये जो क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है, मार्क्स आपको गिवन है, आप इनको ग्राफ में प्लॉट कर दोगे एंड ग्राफ में आपको प्लॉट करके पता लगेगा कि जो 30 to 40 वाली है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। अब आप इसके हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक एक क्रॉस ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट से यहाँ की जो 7 वाला बार है उस पर क्रॉस ड्रॉ करोगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसकी जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे वो आपका क्या होगा, मोड होगा। सो अगर इनकेस 1% चांसेस होते हैं कि आपको ग्राफिकली भी आ जाए, तो आई होप आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर पाओ। सो आई होप सबको जो मोड है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।